गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डीएस कश्यप आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे थे मैट्रिसेज के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो गया, आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो गया, एचटेट हो गया। आज अपन करेंगे केवीएस, केवीएस पीजीटी 2017। केवीएस में जो आए हुए हैं क्वेश्चन उनको करेंगे। ठीक है, तो अपन इनको देख लेते हैं एक बार बिना देरी के। देखो ये है केवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक बार इनको देख लेते हैं अपन कि केवीएस के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स, क्या दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स ये दिखाई दे रहा है इस पे, हाँ दिखाई दे रहा है आराम से। तो देखो इफ ए मैट्रिक्स ए, इफ ए मैट्रिक्स ए इज सच दैट, एक मैट्रिक्स दे रखी है और अपन को दे रखा है कि 3a³ प्लस 2a² प्लस 5a प्लस आई इज इक्वल टू 0। क्या दे रखा है अपन को, 3a³ प्लस 2a² प्लस 5a प्लस आई इक्वल टू 0। देन वी से टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए, टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए गिवन दैट 3a² प्लस 2a² प्लस 5a प्लस आई इक्वल टू 0। क्या दे रखा है पर ये दे रखा है। देन वी वांट टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए। अब इनवर्स अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो मैं क्या कर सकता हूं कि इस मैट्रिक्स को इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय इनवर्स दिज, ठीक है, दिज इक्वेशन। 3a² मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a इंटू ए लिख सकता हूं, ए इनवर्स प्लस 2a इंटू ए लिख सकता हूं। अच्छा ये क्यूब होना चाहिए ना, क्यूब है ये। ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए इनवर्स से, प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, यही होगा। अब यहां देखो a इंटू ए इनवर्स बराबर तो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, हम जानते हैं इस बात को। तो ये क्या हो जाएगा, 3a² प्लस 2, देखो ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा तो 2a प्लस ये आइडेंटिटी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5i प्लस ए इनवर्स बराबर 0। हमसे पूछा क्या है, इनवर्स ऑफ ए, एन ए इनवर्स बराबर -3a² प्लस 2a प्लस 5i। कोई ऑप्शन में, ऑप्शन चेक करो, मैं ये रफ कर देता हूं। अब देखो ऑप्शन में है अपना माइनस, अच्छा ये प्लस हो जाए, प्लस है ना, -3a² प्लस 2a प्लस 5, अब ये ऑप्शन हो जाएगा अपना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ थीटा इन 0 टू पाई, थीटा की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के मिड में है, सच दैट द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे रखी है अपन को, हमसे पूछ रहा है कि ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। दिखाई दे रहा है कि ये सब आपको दिखाई दे रहा है ना, या इसको और थोड़ा सा बड़ा करूं, अब ठीक है ना। मैट्रिक्स क्या दे रखी है अपन को, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है। देखो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है मालूम है आप लोगों को, स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिक्स कहती है कि यदि स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसके जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसके जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होती है, 0 होती है, किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सर 2 साइन थीटा -1 बराबर 0, ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा 2 cos थीटा -√3 बराबर 0, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। तो और थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/2 किसका मान है, π/6, किसका मान है, π/6। यहां चेक करो, यहां क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √3/2।
2, ये भी किसके बराबर है, पाई बाई 6 के। आंसर क्या हो जाएगा अपना, पाई बाई 6। क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये अपन को दे रखा है 3, ये मैट्रिक्स दे रखी है, डिटरमिनेंट दे रखा है, और अपन को दे रखा है, इसको सॉल्व करोगे तो ये इस फॉर्म में आएगा, लैम्डा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो केबीएस एनबीएस ये एक्सेट बहुत सियाने हैं, बहुत सियाने हैं, इनको पता है कि बच्चे भी सियाने हो गए, बहुत समझदार हो गए। ऐसे करते हैं, वैल्यू पुट रख ले, वैल्यू रख लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। अब वो इस तरीके से देने लगे कि आप लोगों को सॉल्व करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं है, ये एग्जाम बेरोजगारी करवाती है, बहुत मेहनत करवाती है, बेगारी करवाती है, और कुछ नहीं, वरना क्या मतलब था इसको। ऐसे ऑप्शन दे देते, वैल्यू पुट करते, आंसर आ जाता। फिर भी अब दे दिया तो करना तो पड़ेगा। देखो क्या कर सकते हैं अपन, दिखाई दे रहा है कि ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो ए यहाँ भी है, बी बी यहाँ भी है, सी सी यहाँ भी है, ए बी सी कॉमन निकाल लो सबसे। क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी और सी, यहाँ से ए माइनस का बी और सी, यहाँ से ए, यहाँ से बी, और यहाँ से माइनस का सी। ये हो गया। और कुछ, अच्छा देखो यहाँ से भी ए बी सी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस का 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 और माइनस 1। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ये तो अपन को आ ही गया, ये तो आ ही गया। अब इसका डिटरमिनेंट आएगा, वही लैम्डा की वैल्यू होगी। देखो माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 जीरो हो गया, 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2, 1 1 प्लस का 2 4, कितना आ गया 4। यानी ये क्या हो गया, क्या हो गया ये हो गया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 4। कोई ऑप्शन में, ये रहा सर, डी ऑप्शन है। ठीक है, क्या हो जाएगा अपना, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दे दी अपन को, और इसकी क्या निकालनी है अपन को, आइगन वैल्यूज निकालनी है। क्या निकालनी है, आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यू निकालनी है, और आइगन वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई बराबर क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट या मॉड क्या होता है, 0 होता है। ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। लेकिन हमने तो देखो 3/3 की एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स, ये शॉर्ट फॉर्मूला है ना। उसके बाद में क्या है, प्लस सम ऑफ, इस बार किसका सम है, डायगोनल माइनर का, डायगोनल माइनर का इनटू लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना। रखो इस फॉर्मूले में, लैम्डा क्यूब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। देखो 1 माइनस का 1 0 हो गया, माइनस 1 बच गया, क्या बच गया, माइनस का 1, लैम्डा स्क्वायर प्लस, यहां देखो इसका माइनर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, इसका माइनर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और इसका माइनर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 4 माइनस का 3 प्लस का 3 लैम्डा। इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा इसका कितना 1, और ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 4, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 होना चाहिए। डिटरमिनेंट क्या है इसका, 5 बराबर 0।
यही है, चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन सही है ना अपनी। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, लेमडा की घात 3 प्लस लेमडा स्क्वायर, और ये 1 माइनस का 1 प्लस 3। अच्छा ये माइनर देखो एक बार भाई, यहां से ये निकाला तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखा तो ये माइनस का 1, ये भी माइनस का है। इसको चेक किया तो ये 1 माइनस का 4 माइनस का 3, ये हो जाएगा भाई। इसको थोड़ा सा सही कर लो, ये हो जाएगा माइनस का 5 लैम्डा माइनस का 5 बराबर 0। देखो, अब तीन घात की समीकरण है, तीन के इसके आइगन वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अब पहले तो ये देखो कि हमको इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो पहले ये देखो कि इसको कोई सेटिस्फाई कर रहा है क्या, एक सेटिस्फाई करा के देखो, क्या एक सेटिस्फाई कर रहा है क्या। देखो एक सेटिस्फाई करा है तो 1 प्लस 1 माइनस का 5 माइनस का 5, मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं है। -1 करा के देखो, +1 प्लस 5 माइनस का 5, 5 माइनस 5 0, 1 5 1 हो गया देखो। तो यानी लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, -1, यानी लेमडा +1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी इसका एक फैक्टर हो जाएगा लेमडा +1। अब लेमडा +1 का इसमें भाग दे दो, ये समीकरण एक किस में बन जाएगी, दो घात में। किस में बन जाएगी, दो घात में। वैसे भी आपके पास में एक शॉर्ट मेथड होता है, शॉर्ट मेथड से करके देख लो ना। लेमडा +1 है, लेमडा +1 लिखो, क्या दे रखा है अपन को, लेमडा की घात 3 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस का 5 बराबर 0। यहाँ क्या लेके आना है, लेमडा की घात 3, किससे गुणा करेंगे, लेमडा की घात 3 आ जाए, लेमडा स्क्वायर से कर दो। यहाँ क्या है, लेमडा स्क्वायर, यहाँ इसको क्या है, लेमडा स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, लेमडा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्या है, माइनस का 5 लेमडा, क्या है यहाँ पर, माइनस का 5 लेमडा। तो माइनस का 5 लेमडा हो गया ये, माइनस का 5 लेमडा, यहाँ क्या है, माइनस का 5, ये भी माइनस का 5 बराबर 0। देखो यही आ गया, क्या आ गया ये, कुछ मिस्टेक हुई है क्या अपन से, है, लेमडा स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर माइनस का 5, एक बार देखो तो कहीं कुछ न कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक देखो। अच्छा यहाँ देखो ये, इसी की डायगोनल एंट्रीज क्या है, मैट्रिक्स क्या आती है हमारे पास में, 1 2 0 2 1 0 0 0 -1, ये है मैट्रिक्स है ना। तो 1 - 1 तो क्या हो गया, 0 और 1, यहाँ प्लस का 1 बचेगा भाई, ये गलती कर रहे हैं अपन है ना, प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा। अब चेक करो क्या हो जाएगा, -1, ये माइनस का है। ठीक है, तो लेमडा क्यूब आ गया, यहाँ लेमडा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ आना चाहिए माइनस का लेमडा, माइनस का लेमडा, तो इसको 2 लेमडा से गुणा कर दो। तो यह क्या हो जाएगा, माइनस का 2 लेमडा स्क्वायर, एक लेमडा स्क्वायर जाएगा तो माइनस का लेमडा स्क्वायर बच जाएगा। देखो माइनस का 2 लेमडा, लेमडा +1, अब क्या बचा है, माइनस का 2 लेमडा, क्या बच रहा है, माइनस का 5 लेमडा, तो माइनस का,
देखो लेमडा स्क्वायर, लेमडा की घात 3 हो गया, लेमडा स्क्वायर लाना क्या है अपन को, माइनस लेमडा स्क्वायर। माइनस लेमडा स्क्वायर कब आएगा, जब ये 2 लेमडा से गुणा होगा, माइनस का 2 लेमडा स्क्वायर। अब ये क्या होगा, माइनस का 2 लेमडा, या माइनस का 5 नहीं आ रहा ना, लेमडा प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 3 से गुणा करें तो माइनस का 3 आ रहा है। मतलब अपना फिर भी मिस्टेक है कहीं ना कहीं अपनी कैलकुलेशन, फिर भी मिस्टेक है कैलकुलेशन, देखो कहीं ना कहीं। अच्छा इसका डिटरमिनेंट देखो एक बार तो, डिटरमिनेंट है ये 1 है, ये माइनस का 1 है, माइनस 1 हो गया। इसका निकालो तो माइनस का 1, ये भी माइनस 1 है। और इसका ये तो जीरो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अच्छा डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं ना अपन। देखो डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो ये है तो माइनस का 1, ये 2 है तो माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस 1, यानी कि प्लस का 3 आ रहा है ना। अपन क्या कर रहे हैं, ये प्लस का 3 आ रहा है यहाँ पे, ये प्लस का 3 आ रहा है ना। देखो यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का 3 आ रहा था हमारा, ये किसके बराबर है, जीरो के। यानी लेमडा प्लस 1 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से क्या बच गया, लेमडा स्क्वायर माइनस का 2 लेमडा माइनस का 3 बराबर जीरो। देखो लेमडा प्लस 1 ये भी जीरो के बराबर, ये जीरो के बराबर, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लेमडा प्लस 1 बराबर जीरो। एक तो ये हो गया, यानी लेमडा बराबर माइनस 1 हो गया। हमसे पूछा क्या है इसने, क्या पूछा है, अच्छा ये लेमडा प्लस 1 क्या होगा, लेमडा ये पूछा है हमसे है ना। तो देखो ये देखो इसको निकाल के देखो, लेमडा स्क्वायर माइनस का 2 लेमडा माइनस का 3 बराबर जीरो। सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, लेमडा 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 स्क्वायर माइनस का 2 लेमडा, गुणा करने पे 3 आना चाहिए, जोड़ने पे माइनस का 2, तो लेमडा माइनस का 3, और क्या हो जाएगा, या आप देखो एक काम करते हैं अपन, इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं अपन। स्क्वायर बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये, लेमडा स्क्वायर माइनस का 2 लेमडा, ये यहाँ पर माइनस 1 करेंगे, माइनस 1 करेंगे तो इसका मतलब इसमें प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2, ये किसके बराबर है, जीरो के। और लेमडा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर किसके, 2 के। तो लेमडा माइनस 1 इसका मॉड किसके बराबर आ गया, 2 के, यानी कि 2 या कोई ऑप्शन, मॉड ऑफ लेमडा लेमडा प्लस 1, ये ना देखो लेमडा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू है ना 2, तो यहाँ पर क्या है, इक्वल टू है, मॉड ऑफ लेमडा माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि a बराबर कॉस थीटा, ये दे रखा है अपन को, क्या निकालना है, थीटा माइनस फाइव, और क्या दे रखा है अपन को, ए बी बराबर जीरो दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करो, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा ए बी, इसको गुणा करना है इससे, तो मैं सीधा इसको यहीं लिख लेता हूं ना, गुणा करो देखो, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, और क्या हो जाएगा, ये गुणा होएगा इससे, प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और क्या हो जाएगा कॉस फाइव साइन फाइव, ठीक है।
इस ए को बी से गुणा कर रहा हूं ना, ये ए बी गुणा हो रहा है। अब इसको गुणा करूंगा मैं इससे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई, ये होगा गुणा इससे, क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, इसको गुणा करो इससे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई। इसको गुणा करो इससे, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई। इसको गुणा करो इससे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, यहां पर है कॉस फाई साइन फाई, इसका ना ये गुणा होएगा इससे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। सही किया है अपन ने ये मल्टीप्लाई, ये इतना बड़ा मल्टीप्लाई होगा। देखो भाई, देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा यहां भी है, कॉस स्क्वायर फाई यहां भी है, कॉस फाई। तो एक काम करो, कॉस थीटा कॉस फाई काम में ये बाहर निकाल लो, कॉस थीटा कॉस फाई बाहर निकाला तो क्या बच जाएगा, यहां से कॉस थीटा कॉस फाई बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा साइन फाई बचेगा। क्या बचेगा साइन थीटा साइन फाई, और फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है कि कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन साइन थीटा साइन फाई, यही बच रहा है। ये किसका फॉर्मूला है, ये होता है कॉस थीटा माइनस फाई का, कॉस थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला है ये। तो मैं सीधा लिख देता हूं कॉस थीटा माइनस फाई, यहां से कोई कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई, तो साइन कॉस थी, यहां से कॉमन आ रहा है कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा देखो कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस यहां भी ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, यहां से चेक करो, यहां से कॉस थीटा साइन फाई साइन थीटा कॉस फाई, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है अपना साइन थीटा, इसमें भी है साइन थीटा इसमें भी, तो साइन थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, कॉस फाई आ जाएगा, कॉस फाई आ जाएगा, हाँ कॉस फाई आ जाएगा। तो कॉस फाई साइन थीटा, क्या बच गया कॉस थीटा कॉस फाई, वही फॉर्मूला लग गया वापस से कॉस थीटा माइनस फाई, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा साइन फाई साइन थीटा साइन फाई, वही फॉर्मूला लग जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहां देखो कॉस थीटा माइनस फाई कॉस थीटा माइनस फाई कॉस थीटा माइनस, सब जगह है, कॉमन करके बाहर निकाल दो इसे, इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या निकाला कॉस थीटा माइनस का फाई, अंदर क्या बच गया, अंदर क्या बच गया, अंदर देखो ये बच गया, ये वाली टर्म बच गई, ये वाला बच गया ये। अब एक बात बताओ, ये सब किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, किसके बराबर है जीरो के बराबर है। इसको बाहर निकाला, ये बाहर निकला हुआ है, और ये सब जीरो है, ये जीरो के बराबर है, तो ये जीरो के बराबर, तो मैं इसको जीरो के बराबर रख देता हूं, इसको जीरो के बराबर किया, तो क्या आ गया कॉस थीटा माइनस फाई बराबर जीरो, तो यहां से थीटा माइनस फाई बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स जीरो, और कॉस इनवर्स जीरो का मान क्या होता है पाई बाई टू। तो यहां से क्या कह सकते हैं अपन, थीटा माइनस फाई का मॉड बराबर किसके है पाई बाई टू के। कोई ऑप्शन, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन है अपना सी, 5 में का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन तो सीधे होते हैं लेकिन मेहनत बहुत करवाते हैं। एबीसी आर पॉजिटिव, एबीसी बीसीए सीएबी, इसके बारे में तो अपन से कह ही रखा है आप लोगों से, सीधा याद रखना है इसको, तो ये तो इंपॉर्टेंट है।
ये तो याद ही रखना है, बहुत पूछता रहता है इसको। इसका क्या होता है, डायरेक्ट याद रखना है, ये तो आप लोगों को क्या होता है? अगर याद नहीं है तो सीधा आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, क्या होता है ये? देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है माइनस का 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब इसने क्या कह रखा है, ए बी सी आर पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव एंड अनइक्वल है। कैसे हैं? अनइक्वल है। एबीसी, देखो एबीसी का मान अपन यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि अपन को पता नहीं है क्या है, कुछ भी आ सकता है। तो एबीसी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? एबीसी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो रहा है, नेगेटिव, और ये किससे छोटा है, 0 से। आंसर आ जाएगा बी। सॉल्व करोगे जब ये आएगा ना, थोड़ा ध्यान रखना, हो जाएगा सॉल्व, करके देखना एक बार इसको। हालांकि अपन ने पिछले उसमें कराया हुआ है, ये अपना कराया हुआ है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, इफ x-4, देखो कितने सियाणे हो गए, मतलब इस फॉर्म में दिया, आप इस फॉर्म में निकाल के लेके आओ और फिर बताओ एबीसी क्या है। कितना टफ क्वेश्चन है, कैसे पूछा है, एनबीएससी है, एनबीएस है भाई, इसको कौन सी ईयर में आया हुआ है, 2018 के अंदर, मतलब बहुत मेहनत करवा रहा है ये। चलो कैसे कर सकते हैं, देखो x-4 2x कोई ऑप्शन, a प्लस बी एक्स कैसे आएगा? एक काम करो, इनको अगर तीनों को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, x 2x 5x-4, जोड़ के देखो क्या काम कर रहे हैं अपन, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हैं अपन। क्या हो गया यहाँ पर, 5x-4, 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 ये क्या है, 2x, x-4, 2x, 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 x-4, ये हो गया। यहां से 5x-4 कॉमन ले लो, क्या बच गया, ये बच गया, 2x, 2x, x-4, ये हो जाएगा, यही होगा। अब इसको, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, और सिंपल कर लो इसको, और इसको 0 बना लो, थोड़ा आसान होगा। क्या हो जाएगा, 5x-4, और इसको 0 बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2x, 2x, ये क्या हो जाएगा 0, इसमें से किसको घटा रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, तो यानी कि x माइनस माइनस, ये हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा ये, x+4 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ना, 2x 2x, ये 0 हो गया, यहाँ पे देखो ये भी 0, 2x 2x, ये भी 0, इसको चेक करो, 2x, ये भी क्या हो जाएगा, x+4, इस तरीके से होगा ये। इसका डिटरमिनेंट निकालना है, देखो ये तो हो गया 5x-4, और इसका डिटरमिनेंट क्या है, इसको, ये तो प्लस हो गया, प्लस हो गया ना, और x+4 का वर्ग बराबर 0 है। फॉर्म बन रही है क्या, हाँ देखो फॉर्म बन रही है ना इसके जैसी, तुलना कर दो, देखो तुलना करो, x के साथ में कौन है 5, यहाँ x के साथ में कौन है b, b बराबर हो जाएगा अपना 5, और देखो सिंगल a है, और यहाँ कौन है -4, तो a बराबर क्या हो जाएगा, -4, यहां से भी चेक कर सकते हैं, x x है, a बराबर यहां से भी -4 है, कोई ऑप्शन, कोई ऑप्शन, क्या क्या है, ऑप्शन होना चाहिए -4 और 5, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अलग अगला,
देखो ये भी कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये दे रखा है, देखो कैसे पूछा है, देखो तो सही। एफ एन बराबर अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, और यहाँ दिया है F1 F2 F3। अब क्या करना है, F1 दे रखा है तो F1 का मान यहाँ रखना है, F1 का मान यहाँ रखना है, अल्फा वन यहाँ किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 3 1 प्लस, देखो F1 का मान यहाँ रखो तो अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1 यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। यहाँ रखो 1 प्लस F(2) अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, और 1 प्लस F2, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और F3 है तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। मान कहाँ से रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं अपन, ठीक है। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, और यहाँ से हो जाएगा अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। अब इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, इस फॉर्म में आएगा, और यहाँ से कंपैरिजन करना है, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, तो इस देखो ये है ना ये फॉर्म, इस फॉर्म को अपन 1 अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 बीटा बीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये बन के आएगा। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं, कैसे होगा कौन दिमाग लगाएगा कि ये ऐसे करेंगे तब ये होगा, या फिर इसको कितना कितना अर्जन जा रहा है, इसमें क्या मान रख सकते हैं अपन, या एक और काम हो सकता है होने को, तो क्या हो सकता है, अल्फा बीटा का मान रख सकते थे, लेकिन यहाँ भी पता नहीं अल्फा बीटा का मान भी नहीं रख सकते। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से अजीब होते हैं भाई, तो इसका वर्ग करोगे ना तब ये आएगा। अब इसको सॉल्व करो, अल्फा -1 अल्फा स्क्वायर -1, इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैसे, ये इसको और इसको जीरो बना दो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अल्फा -1, ये हो जाएगा बीटा -1, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -1 यानी अल्फा -1 अल्फा +1, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर -1 यानी बीटा -1 बीटा +1, ठीक है। यही होगा, यहां से देखो अल्फा -1 अल्फा माइन, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा कॉमन, इसमें से इसको घटाया अपन ने, यहां से कॉमन होगा नहीं, अच्छा ये 3 की जगह 1 है ना, अच्छा ये 1 है तो अपन एक काम कर सकते हैं ना, इनको हटा सकते हैं, इनको हटा देंगे जब भी, कोई दिक्कत नहीं है। इनको जीरो किया, मतलब इसमें से इसको घटाया और इसमें से इसको घटाया, ये क्या हो जाएगा अल्फा -1, ये भी अल्फा -1, ये बीटा -1, अच्छा यही बन जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा अल्फा -1 कॉमन, अल्फा -1 आएगा, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आएगा बीटा -1 तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। यहाँ से आएगा बीटा -1, बचेगा क्या, अंदर क्या बच जाएगा 1 1 1 0 1 अल्फा +1, ये 0 1 बीटा +1, इसको सॉल्व करो स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ क्या हो रहा है, बीटा +1 माइनस अल्फा -1 ये तो हो गया, तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा, तो इसको अल्फा माइनस बीटा लिखो, चल बीटा माइनस अल्फा लिखो, स्क्वायर हो रहा है तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हो गया, बराबर क्या है, अच्छा बराबर नहीं दे रखा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से चेक करना है, देखो ये फॉर्म आ गई अपनी,
वन माइनस, इसको इंटरचेंज करो, स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वन माइनस अल्फा, वन माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, तो के किसके बराबर हो गया, सिंगल वन के, तो के किसके बराबर हो जाएगा, कोई ऑप्शन में है क्या, अल्फा बीटा वन अपन अल्फा बीटा वन और माइनस वन, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अपन को क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, इसमें कह रहा है अपन को ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, v इज द इनवर्स ऑफ ए, b क्या है, इनवर्स है, तब अल्फा का मान पूछा है, देखो कितना घुमा के दिया ये क्वेश्चन भी, किसका मान पूछा है, अल्फा का मान, पहले इसका इनवर्स निकालो फिर इसका कंपैरिजन करो, यानी कि दे क्या रखा है इसने एक तरीके से, ए इनवर्स बराबर किसके है, बी के, ए इनवर्स निकालो, बी का साथ कंपैरिजन करो, अल्फा का मान, डिटरमिनेंट फाइंड करो, क्या होगा, वन माइनस तन 4 हो जाएगा, माइनस वन, 2 प्लस 3 5, माइनस का 5, माइनस 5 नहीं, माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 5, 2 माइनस 1 प्लस 1, अच्छा इसका डिटरमिनेंट तो कितना हो गया, 10 हो गया, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है। अब इसका एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट निकालो, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, वन अपॉन 10, इसका एडजॉइंट निकालो, देखो एक एक माइनस का 3 माइनस का ये हो जाएगा 4, देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको है ना, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना, मुझे चाहिए क्या, देखो मुझे इस वाले ये वाला चाहिए, और ये वाला कब चाहिए, जब वो मतलब ये वाला यहाँ होता है, यानी एक तरीके से ये चेंजेस, ये इधर, इसको इधर को करते हैं अपन, इसको इधर करते हैं, यानी ये वाला पद चाहिए, करीब करीब मुझे ये चाहिए, यहाँ पे आना है मुझे, तब जाके वो आएगा ना, एड जॉइंट भी तो करना है साथ में, तो ये कब आएगा, सीधा इस पे फोकस करता हूं मैं, तो क्या होगा, एक माइनस एक, ये क्या हो जाएगा, माइनस का तीन और माइनस का दो, माइनस का 5, और ये इस जगह पर है तो माइनस साइन आगे आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये इस जगह पे आ जाएगा, अल्फा बराबर 5 आ जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे किया है ये, तो आप एक बार इसको सॉल्व कर लेना ना, इसका एडजॉइंट निकालना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन सम सेम ऑर्डर, और सेम ऑर्डर है भाई, ऑर्डर सेम है इनका, सेम ऑर्डर है मतलब ये इसका मल्टीप्लाई हो सकता है, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, देखो क्या दे रखा है, सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज बराबर ए होगा, बी ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, बी होगा, तो इसका निकाल के देखो क्या हो जाएगा, हालांकि ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी अपन ने, जब थ्योरी की थी, जब ये प्रॉपर्टी लिखी थी, ध्यान हो तो आप लोगों को, फिर भी एक बार देख लो, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज ये हो जाएगा, इसको इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी माइनस ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए, क्यों, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो क्या होगा, ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस रूप में लेके आ जाओ वापस से, अच्छा ये पहले आएगा लिखा का ना, ये पहले आएगा, तो ये हो जाएगा बी ए ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए बी ट्रांसपोज, ये हो जाएगा,
देखो ए बी ट्रांसपोज माइनस का, देखो माइनस आगे लेके आता हूं तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। लेकिन देखो ये लेके चले थे अपन, लेकिन माइनस का आगे आ गया। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, ये इसक्यू सिमेट्रिक की है यानी सममित की है। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसक्यू सिमेट्रिक। इसक्यू सिमेट्रिक क्या है, ये रहा इसक्यू सिमेट्रिक है, ये रहा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, 2000 कब आया हुआ है ये, 14, 14 नहीं 18 होना चाहिए। ठीक है, जिसमें भी आया हुआ है देख लेना एक बार, है ना। तो ये है अपना एनबीएस के क्वेश्चंस, एनबीएस के केबीएस के। अपन किसके सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा केबीएस कर रहे हैं भाई अपन, मुझे लगा अपन के एनबीएस का सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन। केबीएस है भाई, है ना। किसके हैं ये, केबीएस के, केबीएस की ये प्रीपी वाई क्यू। अच्छा सारा ही केबीएस है, ठीक है। तो ध्यान रखना है थोड़ा, केबीएस है ना, एनबीएस का ध्यान रहेगा मुझे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इनका, थोड़ा ध्यान रखना, करना इनसे। देखो ये एनबीएस केबीएस में थोड़े से क्वेश्चन सीधे तो रहते हैं, थोड़े से थोड़ी मेहनत ज्यादा करवाते हैं ये। इनमें तो क्या है, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए तभी जाके कुछ कर पाओगे। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, बाकी करते रहो। और बाकी का अपन नेक्स्ट देखेंगे ना। और भाई ये अच्छा लगे तो आप लोगों कहने की क्या जरूरत है, कर दिया करो। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब के लिए कोई पैसे कोई चार्ज नहीं लगता आपका, थोड़ा सा हमारा ही मोटिवेशन बनता है। देखो कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, अलग अलग क्वेश्चन छांट के लेके आते हैं, फिर इनको लिखते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, फिर पढ़ाते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।